हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कपिल पर। आज हम क्लास 11th फिजिक्स क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे, जिसका ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और पार्ट 2 जो वीडियो बन रहा है इसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको पीडीएफ। तो आज हम क्लास 11th फिजिक्स की यूनिट 3 और यूनिट 4 को क्लियर करेंगे। पार्ट 1 वीडियो में हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 को क्लियर किया था, जिसमें हमने 6 नंबर और 8 नंबर को कवर किया था। अब आज हम यूनिट 3 और यूनिट 4 को क्लियर करेंगे। यूनिट 3 है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, जो कि 9 नंबर की यूनिट है, और इसमें 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। और यूनिट 4 जो कि जिसका नाम है कणों की निकाय एवं घूर्णी गति, जो कि 9 नंबर की है, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा और एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसको चलिए क्लियर करते हैं। ये यहाँ से हमारी यूनिट 3 स्टार्ट होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, कार्य ऊर्जा और शक्ति, चैप्टर 6। तो पहले दे रखा हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमारा पहला है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी देश में परिवर्तन के बराबर होता है। तो इसमें आएगा हमारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। किसी वस्तु पर जो कार्य किया जाता है वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कार्य किसे कहते हैं, ये प्रश्न आ जाए तो उसमें अपन ये लिख सकते हैं। दूसरा है हमारा, घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तीसरा है, बंद पथ में सुरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है। क्या होता है? बंद पथ में सुरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और सुरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? पथ पर निर्भर करता है। दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग नियतांक से डैश होता है। क्या होता है? अधिक होता है। सातवां है हमारा, किसी बंद पथ में सुरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। ये इसके आंसर आपको दे रखे हैं और अपन ने लिख भी रखे हैं, मैंने, तो उसमें आप देख सकते हैं। अभी हमारा प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला है हमारा, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी वाला, वाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। दूसरा है, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी यदि, तो इसका हमारा सही आंसर है सी वाला, निकाय द्वारा सुरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए तब किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। फिर हमारा तीसरा है, अप्रत्यास्थ संगठन में क्या सुरक्षित रहता है? अप्रत्यास्थ संगठन में क्या सुरक्षित रहता है? गतिज सुरक्षित रहती है, समय सुरक्षित रहता है। तो इसमें संवेग सुरक्षित रहता है, रेखीय संवेग सुरक्षित रहता है। इसका बी वाला आंसर सही है हमारा। फिर है हमारा चौथा वाला, जब कोई सुरक्षित बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या कुछ नहीं कर सकती। तो इसका हमारा सही आंसर है ए वाला, घटती है। फिर है हमारा पांचवा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को निम्नानुसार मार्ग से ए और बी तक पहुँचाता है तो किसी स्थिति में किया गया कार्य अधिक होगा। तो अपन को ये तीनों चित्रों को देख के सही करना है, और इसका हमारा सही आंसर है डी वाला, तीनों में सभी समान कार्य होंगे। फिर हमारे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। पहला है, यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति बताइए। कोई मशीन है वो 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति क्या होगी? उसकी शक्ति होगी कार्य बटे समय। इसका सूत्र है शक्ति का, शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? 100 बटे 10। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? 10 वाट। शक्ति पावर अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है? 100 जूल 10 सेकंड में चलती है। इसका अगर अपन ये करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 10 वाट। तो इस हमारा सही आंसर आएगा 10 वाट। तो कितनी ये होगी? तो इस कितनी शक्ति होगी इसकी? तो 10 वाट शक्ति होगी। दूसरा आंसर है, कार्य का ऐसा मात्रक लिखना है, क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर है, कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल। तीसरा है, शक्ति का ऐसा मात्रक लिखिए। शक्ति का ऐसा मात्रक है वाट। जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होगी? हाँ, तो क्या कह रहा है कि जब बल और विस्थापन के मध्य कोई कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होगी? तो इसका हमारा आंसर आएगा ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य होगा इसमें ना। फिर है पांचवा हमारा, स्प्रिंग नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो स्प्रिंग नियतांक का मात्रक हुआ न्यूटन प्रति मीटर, ये हमारा आंसर है। फिर है हमारा छठा वाला, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखिए। ये प्रश्न एक वाक्य में 1 नंबर में आने के आंसर थे, इसको भी देख लीजिए आप। इसका आंसर है हमारा इक्वल टू MC स्क्वायर। सातवां है, एक विमीय संगठित किसे कहते हैं? जब इसका आंसर है कि जब एक ही सरल रेखा में गतिशील 2 पिंडों के बीच संगठित होता है तो उसे एक विमीय संगठित कहते हैं। इसका बड़ा प्रश्न बनता है, विमीय संगठित किसे कहते हैं? इसका व्यंजक लिखिए, ये भी आप क्लियर कर सकते हैं। फिर द्विविमीय संगठित किसे कहते हैं? 2 विमाओं में होने वाली संगठित को द्विविमीय संगठित कहते हैं। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए। यहाँ से हमारे शॉर्ट आंसर स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा का संरक्षण नियम लिखिए। तो
इस नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती नहीं नष्ट की जा सकती, केवल उसका रूपांतरण होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जा का कुल योग नियत रहता है। इस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर 2 नंबर आने का आंसर है इसके। अब अगला यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शक्ति की परिभाषा मात्रा का विमेय सूत्र लिखिए। शक्ति की परिभाषा आप लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है। इसका विमेय सूत्र ml2 t-3। तीसरा दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, न्यूमेरिकल है। फिर अप्रत्याशित संघट्ट क्या होता है, ये दे रखा है, इसको देख सकते हैं आप। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। और इसका व्यंजक भी आता है बड़े प्रश्न में, तो आप इसको देख सकते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य उस गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट है सदिशों के अदिश गुणा में कोई 2 गुण लिखिए, ये भी देख सकते हैं, इसके दोनों गुण दे रखे। फिर 7वां है प्रत्याशित ऊर्जा की परिभाषा लिखने की। फिर नाभिकीय विखंडन देख सकते हैं आप। फिर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। शक्ति के लिए सूत्र लिखना है और स्थापित करना है, इसका ये आंसर और आगे दे रखा है, ये यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, सिद्ध करना है इसको। फिर कि न्यूमेरिकल दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हैं आप। फिर ये तीसरा न्यूमेरिकल है। फिर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि सिद्ध कीजिए मुक्त रूप से गिरते हुए किसी वस्तु की कुल गति ऊर्जा में निश्चित ऊर्जा अचर रहती है, इसको देख सकते हैं आप। इसका ये आधा पार्टिकल है, आधा ये ऐसे है। बहुत सिंपल और इजी आंसर है, बड़ा जरूरी है लेकिन एक बार समझ आने के बाद बहुत सरल है, देख सकते हैं आप। फिर हमारा 5वां क्वेश्चन है, संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं आप। इनके उदाहरण दे दीजिए। फिर है 6वां क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, तो इसको आप देख सकते हैं। फिर ये इसका डायग्राम वगैरह बना के देख सकते हैं आप। फिर ये न्यूमेरिकल ये भी आया हुआ है, इसको देख सकते हैं आप, ये इधर दे सोल्व कर रखा है पूरा। तो ये हमारा चैप्टर 6 क्लियर हो गया है। अब हमारा यहाँ से चैप्टर 7 स्टार्ट होता है। चैप्टर 7 है हमारा इकाई 4, कणों की निकाय तथा घूर्णी गति ना। तो यहाँ से हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं। पहला रिक्त स्थान है कोणीय संवेग बराबर रैखिक संवेग गुणा रिक्त स्थान। तो यहाँ पर आएगा हमारा आघूर्ण ऊर्जा, क्या आएगा, आघूर्ण ऊर्जा, ये दे रखा है आघूर्ण ऊर्जा। फिर आई कैप इंटू जे कैप इक्वल टू क्या होता है, तो आई कैप इंटू जे कैप इक्वल टू होता है के कैप। तीसरा है ए इंटू ए वेक्टर बराबर क्या होता है, तो इसमें दोनों में अगर इंटू होगा तो 0 आएगा। फिर ऐसा पिंड जिसके कणों पर बल लगाने पर वो उनके बीच की दूरी नहीं बदलती है, क्या कहते हैं उसको, दृढ़ पिंड कहते हैं। फिर है सदिशों का सदिश गुणा क्रम विनिमय नियम का क्या पालन करता है कि नहीं करता है, तो पालन करता है। गुणन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को कौन सी गति कहते हैं, लौटनिक गति कहते हैं। कौन सी गति, लौटनिक गति। अब हमारे ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होते हैं यहाँ से। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक लिखिए। तो जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक, इसका आंसर है हमारा ए वाला kg/m मीटर स्क्वायर, पहला वाला आंसर सही है इसका। तो दूसरा है किसी बल युग्म आघूर्ण, किसी बल युग्म का आघूर्ण, इसका आंसर है हमारा ए वाला, उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करते हैं, ए वाला इसका आंसर सही है। तीसरा है हमारा कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या है, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है जूल सेकंड, ए वाला इसका आंसर हमारा सही है। अब देखते हैं हम अगला नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, चौथा वाला दिया हुआ है यहाँ पे कि एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या जरूरी होता है, ये क्या जरूरी नहीं होता है, तो इसका हमारा सही आंसर है सी वाला। ए वाला दे रखा है कि नेट बल बाह्य बल 0 होना चाहिए, बी है नेट बाह्य बल आघूर्ण 0 होना चाहिए, तो हमारा दोनों सही है, यानी कि सी वाला हमारा आंसर सही है। ए और बी दोनों आवश्यक है, ए और बी, तो इसका आंसर है सी वाला सही है। इसका आंसर भी दे रखे आप देख सकते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है वह बिंदु जिसके परितः पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण 0 हो, क्या कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है द्रव्यमान कहलाता है, क्या कहलाता है, द्रव्यमान। दूसरा क्वेश्चन है किसी त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र त्रिभुज के किस विशेष बिंदु पर स्थित होता है, तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु पर स्थित होता है, ये हमारा आंसर भी आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र कब संपाती नहीं होता है, तो इसका हमारा आंसर आएगा यदि वस्तु बड़ी होगी, यदि वस्तु बड़ी होगी तो किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र संपाती नहीं होगा, ठीक है। चौथा है हमारा गुणन गति करते पिंड के कोणीय वेग और इस पिंड के किसी घन के रेखीय वेग के मध्य कितना कोण होता है, तो v = rv, कितना कोण होता है ये पूछ रहे हैं ना, इसको देख सकते हैं आप,
इसका आंसर दे रखा है। फिर पांचवा है हमारा, किसी ठोस गोले को पीट कर उसी त्रिज्या की मोटी वृत्ताकार शक्ति के रूप में बदल दिया जाता है, इसकी जड़त्व आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर है जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा। क्या करेगा? जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा। छठा है हमारा, यदि पृथ्वी की समस्त बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी पर एक दिन के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समय अधिक हो जाएगा, समय अधिक लगेगा। क्या होगा? समय अधिक लगेगा। यह हमारा वेरी शॉर्ट आंसर स्टार्ट होते हैं। पहला है हमारा कोणीय समय संरक्षण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले सालों के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, इसको भी आप क्लियर कर लीजिए। यह इसका आंसर है। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दो सदिशों के गुणन के दो सूत्र लिखिए, सूत्र लिख सकते हैं आप, दिए हुए हैं इन क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और ये सातवां, ये भी देख सकते हैं आप। परिभाषा इसके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि द्रव्यमान के अंदर किसे कहते हैं। फिर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, बल युग्म किसे कहते हैं, तो बल युग्म आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए और दैनिक जीवन में इसके उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन भी आता है, देख सकते हैं आप, बल युग्म किसे कहते हैं। फिर ये इसका डायग्राम भी बना सकते हैं आप। बल युग्म दोनों तरफ बल लगता है तब चाहिए कोई चीज घूमता है, इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप दैनिक जीवन में। फिर ये एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। क्या? कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करने का दिया हुआ, यह देख सकते हैं आप। फिर एक ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं, इसमें कोणीय चाल ज्ञात करनी है। और फिर नेक्स्ट है हमारा, ये पांचवा है हमारा, ये परीक्षा में आया हुआ है अभी इसी साल अर्धवार्षिक त्रैमासिक में, इसको देख सकते हैं आप। किसी गुणक का दे रखा है जिसको न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट होता कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। निम्नलिखित का कारण स्पष्ट कीजिए, तो 3 ऐसे दे रखे ऐसे क्वेश्चन कारण पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से देखिए और सॉल्व कीजिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको वीडियो? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पूरी क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आपको हमारे चैनल पर पार्ट 1 की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट फिजिक्स की क्वेश्चन बैंक हम हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध करवाएंगे, और हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के पेपर के लिए आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो धन्यवाद।